पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, जो कि 458 रुपये तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपये फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल लेवी में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फ़ी लीटर होगी। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाई, आज 80 रुपये कम कर दिया। काबीना की 6 माह की तनख्वाह भी ना लेने का फैसला। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को 1 लीटर पर 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। मालबरदार गाड़ियों को 1 माह तक फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को 70 और बड़े ट्रकों को 80,000 रुपये फराहम करेंगे। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 माह तक 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। पंजाब में पेट्रोल पर सब्सिडी मरियम को बताएं ऐप के जरिए मिलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद अवामी रिलीफ के फैसले। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस में सफ़र के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। काश्तकारों को फ़ी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। मरीम नवाज का कहना है कि मुश्किल हालात में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मोटरसाइकिल मालिकान को अप्रैल में 2000 रुपये फ़ी कर्ज दिए जाएंगे। सिंध में ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को विफाक और हुकूमत सिंध सब्सिडी देगी। 25 एकड़ से कम ज़मीन वाले काश्तकारों को 1500 रुपये फ़ी एकड़ दिए जाएंगे। हुकूमत सिंध का टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मोटरसाइकिल मालिकान को सब्सिडी के लिए अपने आप को ऐप पर रजिस्टर कराना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं है कि ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें हमसे कम बढ़ी। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। अमरीकी शराइत नामंजूर, ईरान का मुज़ाकरात से साफ इनकार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट में लिखा कि अमरीका ईरान में सालिसी की हालिया कोशिशों का सिलसिला तातुल का शिकार हो गया। तेहरान ने सालिसों को भी बाज़ाब्ता तौर पर मुतला कर दिया। ईरानी हुकाम आने वाले दिनों में अमरीकी हुकाम से मुलाकात के लिए आमादा नहीं। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने और मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे। ताहम ईरान के हालिया मौक़िफ़ के बाद ये सिफारती कोशिशें भी रुक गई हैं। ईरान का दुश्मन पर तगड़ा वार। अमेरिका के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। तैयारे के हमले को रेस्क्यू करने के लिए आने वाला अमरीकी हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया गया। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक अमरीका के जदीद तरीन तैयारे F-35 को वसी ईरान में निशाना बनाया गया। कुशम जजीरे पर ईरानी बहरिया ने अमरीका का A-10 लड़ाका तैयारा तबाह कर दिया। अमरीकी अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बरतानवी खबर एजेंसी को तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। एक अमरीकी पायलट की ईरान में पकड़े जाने की भी मुतज़ाद इत्तलात। ईरान ने अमरीकी तैयारे, ड्रोन और मिसाइल गिराने की तफसीलात जारी कर दी।
पासदारान इनकलाब का कहना है कि आज अमेरिका और इसराइली फ़ज़ाइया के लिए यौम स्याह है। एक ही दिन में 2 अमेरिकी लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल और 3 ड्रोन मार गिराए गए। कार्रवाइयाँ नए जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए की गई। ईरान के जवाबी वार इसराइल पर मिसाइल हमले, मुसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। मजीद 148 से होनी जख्मी। हेफा में मिसाइल गिरने से दर्जनों गाड़ियाँ तबाह हो गई। ड्रोन फैक्ट्री भी मलिया मेट हो गई। ईरान के अमारात और सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। अबूधाबी की गैस तनसीबात पर आग भड़क उठी। मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। बहरीन में अमरीकी फ़ौज की मदद करने वाले एलुमिनियम फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। इसराइल और अमरीका की सफाके जारी। तालीमी इदारों, मराकज़ सेहत, तवानाई और जोहरी मराकज़ के बाद ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने लगे। कराची में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 8 होगी। तेहरान में एक यूनिवर्सिटी पर बमबारी। अस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाका। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम पर ड्रोन हमला। WHO की तरफ अब तक 20 तिबी मराकज़ पर हमलों की तस्दीक। उधर इसराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के 15 अरकान की शहादत का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तैयारों की तबाही से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम जल्द आबनाए हुर्मुज़ को खोल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा। कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलकर तेल लेंगे और दौलत कमाएंगे। ट्रंप ने तेहरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी दे दी। एक बयान में दावा किया कि दुनिया भर में अमेरिकी फ़ौज असीम तरीन और सबसे ताकतवर है। ईरान की नई रजीम की क़यादत जानती है क्या करना है, फौरी फैसले करे, वरना सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। क्या किसी कौम को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी जंगी जुर्म नहीं? ईरान के सदर ने दुनिया से सवाल पूछकर नई बहस छेड़ दी। एक्स पर लिखा कि मैंने ये सवाल फिनलैंड के हम मनसब से किया था, जो माहिर कानून है। तारीख इन लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरिमों के सामने खामोश रहने की भारी कीमत अदा की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ कौम से खिताब में मुआहिदा ना करने पर ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी दी थी। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी हमलों से तबाहशुदा पुल की तस्वीर जारी कर दी। अब्बास इराक़ची ने कहा कि शहरों पर हमले से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। जो चीज़ बहाल नहीं होगी वो अमेरिका की मजरूह साख है। हमले सिर्फ इंतशार का शिकार, दुश्मन की शिकस्त और इखलाकी ज़वाल को ज़ाहिर करते हैं। अब नए हुर्मुज़ खोलने की करारदाद पर वोटिंग आज तक मुलतवी। फ्रांस, चीन और रूस की करारदाद के मुसव्वदे की मुखालिफत। चीन और रूस का कहना है कि तमाम ज़रूरी इक़दाम के अल्फाज मुनासिब नहीं। ताकत से हुर्मुज़ खोलना हकीकत पसंदाना नहीं। गैर मुस्तकिल अरकान भी मुसव्वदे से मुत्तफ़िक नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं को कशीदगी में कमी और फौरी मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार और फैसल बिन फरहान के दरमियान ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। मशरिक़ी वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 नुकाती इक़दाम पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी करीबी ताल्लुकात को मजबूत और बाहमी रवाबित बरकरार रखने का इरादा। ईरान अमरीका सालिसी के हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की तरदीद। ताहिर अंदराबी का कहना है कि बेबुनियाद और मन घड़त दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वज़ारत ख़ारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे अमूर का हवाला दिया गया ना ज़ेर बहस आए और ना ही इनकी तरफ इशारा किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में ज़िम्मेदारी का एहसास किया जाए। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान रवा माह के आखिर में UAE का $2 अरब का कर्ज वापस कर देगा। स्टेट बैंक के सेफ डिपॉजिट में पड़ी रकम पर पाकिस्तान सालाना 6% सूद अदा कर रहा था। UAE ने आलमी सूरत हाल के पेश नज़र रकम की वापसी का तकाजा किया। पाकिस्तान ने 2018 में UAE से कर्जा लिया था। दिसंबर 2025 में पहले एक माह फिर 2 माह के लिए तौसी दी गई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि कर्ज की वापसी से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव बढ़ने का खदशा है। उनके मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में ज़मीन लरज़ उठी।
लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, मरी, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान समेत कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। लोग खौफजदा होकर घरों और इमारतों से बाहर निकल गए। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.1 और गहराई 190 किलोमीटर थी और